लर्निंग पॉइंट 26 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको आरएनए के बारे में बताया था, आरएनए के प्रकार, आरएनए के फंक्शन। पिछली क्लास को आप मेरी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1880 में कॉलिकर ने की थी। इन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और इसका उल्लेख किया। इसके बाद 1890 ईस्वी में अल्टमान ने सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, लेकिन इन्होंने इसको नया नाम दिया, क्या? बायोप्लास्ट। किसने? अल्टमान ने। कौन से सन में? 1890 ईस्वी में। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो 1897 में कार्ल वेंडा, सी वेंडा कहा जाता है इन्हें, सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही नाम दिया, इसका उल्लेख किया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन किस शेप में पाया जाता है? रॉड शेप, यानी स्फेरिकल शेप्ड होता है और रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप होता है, फिलामेंटस होता है, इसका जो आकार होता है परिवर्तनशील होता है, यानी चेंजेबल होता है, हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको स्फेरिकल मिले या रॉड शेप्ड मिले या फिलामेंटस मिले, तीनों भी मिल सकते हैं या अलग अलग भी मिल सकते हैं। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमेशा लवक से साइज में छोटा होता है। किससे? लवक से। लवक यानी प्लास्टिड्स। अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें डबल लेयर्ड होता है। जो आउटर लेयर होती है बिल्कुल स्मूथ दिख रही है आपको, ये शू शेप्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको जूते के आकार का दिख रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर की लेयर होती है वो स्मूथ होती है, देखिए कुछ तो नहीं है इसके। इसके बाद जो अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर, ये दो लेयर में होता है। अंदर की जो लेयर होती है अंदर की तरफ अंगुली की समान रचनाएं बनाती है, जैसे कि ये दिख रही है आपको, अंगुली की समान रचनाएं बनाई इसने। अब अंगुली की समान रचनाएं बनाई तो इन्हें ट्यूब्यूली कहते हैं या क्रिस्टी, और ये चैम्बर में डिवाइड हो जाता है, इसे क्रिस्टियल चैम्बर भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक लिक्विड फॉर्म में एक मैट्रिक्स या पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें पतला सा चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद इसमें राइबोसोम जगह जगह फैले रहते हैं, डीएनए भी पाया जाता है इसमें। जब इसमें डीएनए पाया जाता है तो फिर रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी होती है, जाहिर सी बात है। इसमें जो अंगुली की समान रचनाएं देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको टेनिस के आकार की इस तरह से रचनाएं दिख रही थी, दिख रही हैं? ये रचना क्या कहलाती है? इन्हें F1 पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। इन्हें F1 पार्टिकल कहते हैं या
ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। अब सोचते तो सब लोग हैं ऐसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह, किसका ऊर्जा गृह? कोशिका का। इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बाद जो एटीपी के अणु बनते हैं कितने? 36 जो अणु बनते हैं, इसमें से 34 एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सी साइकिल के द्वारा? क्रेब्स साइकिल के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जो 36 में से 34 एटीपी का फॉर्मेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का इतना बड़ा भाग माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और है, क्या है? सूत्रकणिका। इस तरह से आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? 1880 में पॉलिकर ने। किसमें? कीटो की रेखित पेशियों में। इसके बाद 1890 में अल्टमान ने की कोशिका को, और क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। इसके बाद आए 1897 में सी बेंटा करके साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को आपने देखा, इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें राइबोसोम भी होता है और चिपचिपा पदार्थ। इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। संख्या इसकी कितनी होती है? 34। एटीपी क्या है? एटीपी एक ऊर्जा के एक तरीके से सिक्के कह सकते हैं। एटीपी सिक्कों के रूप में संचित रहता है, यानी ऊर्जा हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है, जो वक्त आने पे खर्च होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवित कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही पाया जाता है। अधिकतर किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं कई संख्या में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? पावर हाउस कहते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, तो इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। इसमें रेप्लिकेशन होता है और ये अम्ल की समान रचनाएं पाई जाती है। इसमें जो पार्टिकल्स चिपके रहते हैं ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम मतलब इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। तो अब हम मिलेंगे इसी समय पे, इसी चैनल पे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।